श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फल स्वरूप हम आप सब आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन में श्री गौर कृपाधाम आश्रम में विराजमान होकर ठाकुर श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा रसिक बिहारी जी के चरणों में विराजमान होकर ठाकुर जी के चंदन महोत्सव का सुख प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। पहले तो अक्षय तृतीया महोत्सव की सब वैष्णव भक्त जनों को बहुत बहुत बधाई है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, आज जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी सोचा जाता है, जो कुछ भी दिया जाता है, वो सब कुछ अक्षय हो जाता है, कभी भी नहीं समाप्त होता है। और आप सब जानते हैं आज ठाकुर जी की चंदन लीला का दिन है। श्री राधा गोविंद को चंदन की पोशाक धारण कराई जाती हैं। शरीर पर प्रभु के चंदन का श्रृंगार धारण होता है। श्री बांके बिहारी जी के आज चरण दर्शन होते हैं। चरणों में चंदन अर्पण होता है। पर इन सब लीलाओं का आधार क्या है? अक्षय तृतीया को चंदन महोत्सव की क्या महिमा है, इसको भी हम सब कथा में सुनते हैं। महाप्रभु जी की कथा में श्रीमन महाप्रभु जी के परम गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी, जिनको की भक्ति अंकुर कहा जाता है, श्री गौरांग महाप्रभु जी प्रेम का कल्प वृक्ष हैं। जिस कल्प वृक्ष के द्वारा पूरे भारतवर्ष को छाया प्राप्त हुई, ऐसे समय में जब पूरे भारतवर्ष में यवन लोग आतंक कर रहे थे, पूरे सनातन धर्म को त्रस्त कर रहे थे, ऐसे समय में महाप्रभु जी रूपी कल्प वृक्ष प्रकट हुआ भारतवर्ष में। जिस कल्प वृक्ष ने इस नष्ट होते हुए भारत भूमि के उन संस्कारों को, सनातन धर्म को बचा लिया। स्वयं श्री राधा कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु बनकर प्रकट हुए। तो महाप्रभु जी तो कल्प वृक्ष हैं, पर हर वृक्ष का कोई बीज होता है, कोई अंकुर होता है। तो महाप्रभु यदि कल्प वृक्ष हैं, तो उस कल्प वृक्ष का अंकुर, बीज श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं। और आज का जो उत्सव पूरे ब्रज में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है, अक्षय तृतीया का उत्सव, उसके जनक श्री माधवेंद्रपुरी पाद हैं। कथा सबने सुनी है। आज से 500-600 वर्ष पूर्व कोई ब्रज को जानता नहीं था, न कोई जानता था वृंदावन कहाँ है, गिरिराज जी कहाँ हैं,
नंदगांव बरसाना कहाँ है कोई कुछ नहीं जानता था। पूरे ब्रज ने अपने आप को लोप कर लिया था। उस समय ब्रज भूमि का पुनः प्रकाश किन्होंने किया? सबसे पहले इस ब्रज भूमि का प्रकाश श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के परिकरगण षड गोस्वामी पाद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन आचार्यों के द्वारा हुआ है। लेकिन इस वृंदावन की प्रकाश लीला में, उद्धार लीला में सबसे पहले ब्रज कौन आया है? सबसे पहले महाप्रभु जी से भी पूर्व माधवेंद्रपुरी पाद आए हैं। माधवेंद्रपुरी जी का जन्म बंगाल के श्रीहट्ट जिले के पूर्णिपाट नामक ग्राम में श्री वारेंद्र ब्राह्मण के घर हुआ था। जन्म से ही विलक्षण थे। भारतवर्ष की दुर्दशा को देखकर रोया करते थे। भक्ति के संस्कार पहले से लेके आए थे। कुछ दिन में ही घर को छोड़कर विरक्त हो गए। घूमा करते थे और उसी क्रम में घूमते घूमते ब्रज में आए। क्योंकि शास्त्र में तो सब वर्णन है कि श्री कृष्ण की कौन कौन ब्रजलीला हुई हैं, और ये भी वर्णन है कि ब्रज बिहारी जितने ब्रज में सुलभ हैं उतने कहीं सुलभ नहीं है। वृंदावन बिहारी वृंदावन में ही मिलते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी श्री वृंदावन आए और ब्रज में कुछ नहीं था। केवल दो चीज से ब्रज जाना जाता था। एक तो गिरिराज जी, क्योंकि गिरिराज जी को कोई मुगल कैसे तोड़ता। दूसरे यमुना जी। यमुना जी और गिरिराज जी से अनुमान होता था कि यही ब्रज है, और तो कुछ था नहीं। वृंदावन में तो केवल वन ही वन था, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं था। तब माधवेंद्रपुरी जी ब्रज पधारे और अपने प्रभु को ढूंढने लगे कि वृंदावन तो है, गिरिराज जी तो हैं, पर गिरिराज धरण कहां है। तब गिरिराज जी में निवास किया माधवेंद्रपुरी पाद जी ने। जब आप बड़ी परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, तो बड़ी परिक्रमा में प्रवेश करने पर 1-1.5 किलोमीटर पर ही जतिपुरा आता है। वो जतिपुरा क्या है? उस जतिपुरा का पुराना नाम यतिपुरा है। वो यतिपुरा से जतिपुरा हुआ। और यतिपुरा क्यों? क्योंकि वहां पर यतिराज श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद जी आकर के विराजमान हुए। उससे पहले तो दूर दराज कहीं गांवों में राजपूत रहते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा कौन करता था? राधा कुंड कृष्ण कुंड का कोई पता नहीं था। यतिराज माधवेंद्रपुरी पाद जी आए और आकर के वहां निवास किया। श्री गिरिराज जी को देख देख करके उनके हृदय में प्रेमातिरेक होता था। गिरिराज जी की शिलाओं को हृदय से लगा लगा कर रुदन करते थे। और वहां उनको किसी प्राणी का संग नहीं मिलता था, वहां पर गौ माता का संग मिलता था। गौ माता घूमा करती थी गिरिराज जी में। तो कभी गौ माता के गले लगकर, कभी बछड़ों के गले लगकर। गिरिराज जी में मोर बहुत थे। कभी मोरों के गले लगकर उनसे पूछते थे, हे मयूर बताओ, मोर पंख को धारण करने वाला कहां है? हे गो माता बताओ, तुम्हारी रक्षा करने वाला गोपाल कहां है? तो यतिपुरा में, जिसे आज जतिपुरा कहते हैं, निवास करते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। वहीं बेसुध पड़े रहते थे। उनके लिए ग्रंथ में लिखा है, भरोसा नहीं होगा
कि माधवेंद्रपुरी पाद जी सोते ही नहीं थे। भरोसा नहीं होगा कि कोई सोए बिना कैसे जी सकता है, पर ग्रंथ में वर्णन है वे सोते ही नहीं थे। श्री लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी से वैष्णवी दीक्षा उनको प्राप्त हो चुकी थी, उडुपी में, कर्नाटक में। और बस कृष्ण नाम उनकी जीवा पर नित्य करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवा पर ये महामंत्र प्रकट होते ही कभी तो वो चीखते थे, कभी रोते थे, कभी भूमि में लोटपोट होते थे, कभी मूर्छित होते थे, कभी उन्मादी होते थे, कभी गिरिराज जी की शिलाओं से लिपट कर रोते थे। यही उनका जीवन था। और विचार करते थे कि गिरिराज जी तो हैं, पर गिरिराज धरण कहाँ है, मुझको कब उनका दर्शन होगा। रास पंचाध्यायी का पाठ करते थे, गोपी गीत का पाठ करते थे, रात रात भर सोते नहीं थे। और तर्क के द्वारा तो बात समझ आनी कठिन है, पर भजन करते करते संत को एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जब भगवान नाम और भगवत भक्ति के द्वारा ही सब इंद्रियों का पोषण होने लगता है। शरीर तो सभी का पंचभौतिक है। जो दाल फुल्का हम पाते हैं वही कोई भगवत प्राप्त महापुरुष भी पाते होंगे, हमसे कम ही पाते होंगे। लेकिन इतनी सामर्थ्य उनमें आती कहां से है? जो भगवान नाम है वो आत्मा का तो पोषण करते हैं, ये तो यथार्थ है। लेकिन एक स्थिति आने पर नाम भगवान ही उस महापुरुष की समस्त इंद्रियों का भी पोषण करने लग जाते हैं। जिस समय वो महापुरुष ध्यान में डूब जाते हैं, उस समय 1000 घंटे नींद करने से जो आराम मिले वो आराम मिल जाता है। नींद में व्यक्ति को आराम क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि वो थोड़ी देर के लिए चेष्टाहीन हो जाता है, संकल्प विकल्प विहीन हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं जो सपनों वाली नींद है वो ज्यादा आरामदेह नहीं है, लेकिन जो गहरी नींद होती है जिसमें स्वप्न भी नहीं आते, वो गहरी नींद व्यक्ति को 2-3 घंटे भी आ जाए तो बहुत उसको आराम मिल जाएगा। और गहरी नींद में होता क्या है कि हम अपने संकल्प विकल्पों से छूट जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए अपनी देह को छोड़ बैठते हैं। गहरी नींद में व्यक्ति का शरीर मृतक के जैसा हो जाता है, संकल्प विकल्प विहीन, दैहिक चेष्टाओं से विहीन, और वही आराम की स्थिति है। या ये कहें जब तक हस्ती का ध्यान है तब तक जीवन में मस्ती की प्राप्ति नहीं है। लेकिन हमारे आपके साथ समस्या है, हम मनुष्यों के साथ या तो हम हस्ती में रहते हैं, मैं में रहते हैं, या तो हस्ती में रहते हैं या सुस्ती में रहते हैं। इस कारण कृष्ण प्रेम की मस्ती नहीं आ पाए। साधक को हस्ती तो भुलानी होती है, सुस्ती भी भुलानी होती है। राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी एक क्षण को भी नहीं सोते तो भी जीवन चलता, और निरंतर भगवान के लिए रुदन किया करते। तब जानते हैं एक दिन भगवान ने उनको स्वप्न दिया। श्री गिरिराज जी में माधवेंद्रपुरी पाद जी लेटे भय थे। ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, उठो माधवेंद्रपुरी, तुम मेरे दर्शन को व्याकुल हो। मैं गिरिराज जी में
दबा पड़ा हूं। आज से नहीं, हजारों साल से दबा पड़ा हूं। तुम मेरे श्री विग्रह का प्रकाश करो, उनको श्री गिरिराज जी पर पधराओ, मेरी सेवा करो, तुम्हारे लिए मेरी यही आज्ञा है। देखिए कितने लोग आए गए होंगे, गोपाल जी ने, श्रीनाथ जी ने किसी को स्वप्न नहीं दिया, माधवेंद्रपुरी पाद जी को दिया। जैसे ही उठे, वो स्वप्न था कि जागृत थी कि तंद्रा थी कि ध्यान था, कहना कठिन है। उठे, बाह्य अवस्था को प्राप्त हुए, व्याकुल हो गए, घूमने लगे, इधर उधर भागने लगे। तब पुनः एक बालक दिखाई दिया, जो बालक ध्यान की अवस्था में दिखाई दे रहा था। माधवेंद्रपुरी पाद जी को इशारा करके, जहां आज प्राचीन श्रीनाथ जी का मंदिर है गिरिराज जी में, वहां लेकर गया। श्री माधवेंद्रपुरी पाद व्याकुल हो गए, सब ब्रजवासियों को एकत्र किया, किसी को भरोसा न हो। कहा भैया मुझे स्वप्नादेश प्राप्त हुआ है, यहां गिरिराज जी के भीतर गिरिराज धरण छिपे हैं, उनका प्रकाश करना है, बाहर निकालना है। उनके कहने से आसपास गांव के ब्रजवासी आ गए। खनन होने लगा बंधुओं। जो ठाकुर जी आज नाथद्वारा में विराजमान है, श्रीनाथ जी, वो किनके प्रकट किए हुए हैं? वो मूल में श्रीमन माधवेंद्रपुरी पाद के द्वारा प्रकट किए गए हैं। धीरे धीरे खनन किया गया। पहले ठाकुर जी की वाम भुजा प्रकट हुई। जैसे जैसे भगवान का श्री अंग दर्शन होने लग गया, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी बेवल होने लगे। और धीरे 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 करके वह दिव्य, वो अमूल्य निधि श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, श्री गिरिराज जी से प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। श्रीनाथ जी का श्री विग्रह बहुत वजनदार है, उठे न किसी से, हिले न किसी से। तब श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी को प्रेरणा हुई और माधवेंद्रपुरी पाद जी चले। 10 पहलवानों से जो ठाकुर जी नहीं हिल रहे थे, जैसे मां एक बच्चे को उठावे, ऐसे श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ठाकुर जी को अंक में भर लिया और श्री गिरिराज जी की चोटी पर स्थापित किया। क्या कहे, जय जयकार हो गई। पूरा ब्रज एकत्र हो गया। आसपास मथुरा, होडल, पलवल तक के जो गांव थे उस समय के, जो भी जन रहते थे, एकत्र हो गए। हल्ला मच गया। गिरिराज जी में गोपाल प्रकट हो गए, गिरिराज जी में गोपाल जी प्रकट हुए, गोपाल जी प्रकट हुए। लोग दर्शन करने आने लगे। अब माधवेंद्रपुरी जी पे तो कोई साधन नहीं था। क्या करना होगा महाराज? माधवेंद्रपुरी पाद जी ने कहा सबसे पहले अभिषेक कराओ। तब यमुना जी से सोचा तो ये था 100 कलशों से स्नान करवाएंगे, पर जब सबरे ब्रजवासी लग पड़े स्नान करने तो गने कौन कलशों को। हजारों कलशों से गोवर्धन नाथ नहाए। दूध, दही, घी की नदी बहने लगी, खूब स्नान भये। उस समय जो व्यवस्था हो सकती थी फूल इत्यादि की, उससे श्रीनाथ जी के श्रृंगार भये, सेवा भई। ब्रजवासियों ने कहा यति राज अब क्या करना है? माधवेंद्रपुरी जी ने कहा ठाकुर जी का स्नान तो हो गया। ठाकुर जी बात कर रहे माधवेंद्रपुरी जी से। लोग माधवेंद्रपुरी जी से पूछते, माधवेंद्रपुरी ठाकुर जी से पूछते, अब क्या करना है प्रभु? ठाकुर जी ने कही स्नान बहुत हो गया, भूख लग रही है मुझे। 5000 साल से कुछ नहीं खाया मैंने। श्री कृष्ण की प्रकट लीला के ठाकुर हैं, मुझे भूख लग रही है। सुनते ही माधवेंद्रपुरी पाद जी आतुर हो गए। कहा भैया भोग की व्यवस्था करो, कैसा भोग लाना है? बोले गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ प्रगटे हैं तो 56 भोग तो चाहिए।
बस इतना ही कहना था। घर घर में 56 भोग की तैयारी थी। और ये बात परम सत्य है कि एक 56 भोग तो द्वापर में लगा, जब स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। और उसके बाद यदि कोई 56 भोग लगाया भारतवर्ष में किसी ने पहली बार कलयुग में, तो वो माधवेंद्रपुरी पाद जी थे। अब तो खूब 56 भोग सारे विश्व में लगते हैं, पर इस पहली बार अन्नकूट भोग किसने धरा ठाकुर जी को? माधवेंद्रपुरी जी ने। और गांव गांव से सामग्री बनने आने लगी। कहते हैं सारे गिरिराज जी में भोग ही भोग पधराए गए। एक एक घर से 50-50, 100-100 डलियां आने लग गई भोग की। और एक दिन 56 भोग नहीं हुआ। कभी किसी गांव का मनोरथ, कभी किसी गांव का मनोरथ, आज हमारे गांव की ओर से भोग, आज हमारे गांव की ओर से भोग। महीनों तक प्रतिदिन 56 भोग लगते रहे। ठाकुर जी जितने दिन के भूखे थे उतना हिसाब किताब बराबर कर लिया, खूब भोग लगे। माधवेंद्रपुरी पाद तो बेबल हो गए। एक दिन फिर ठाकुर जी की सेवा में विराजमान थे। हाथ जोड़ के प्रभु से कहा, प्रभु अधम को आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब श्रीनाथ जी ने कहा, भोग की व्यवस्था तो बढ़िया हो गई, अभी एक तकलीफ है। क्या? बोले मेरे शरीर में ताप बहुत हो रहा है। इतने दिन से गिरिराज जी में नीचे दबा था ना, मेरे शरीर में ताप बहुत हो रहा है, जलन होती है। तो प्रभु मैं क्या सेवा करूं आपकी? बोले तुम जगन्नाथपुरी जाओ और जगन्नाथपुरी से 1-2 मन चंदन लेकर आओ और उतने परिमाण में कपूर लेके आओ और चंदन घिसो और मेरे अंग पे धराओ, मुझे चंदन लगाओ, तब मेरी ये जलन दूर होगी। देखो ठाकुर जी को क्या ताप हो सकता है, भगवान को क्या भूख लग सकती है? वो तो सारे जगत का अन्नदाता है। वो भले आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, अन्नदाता है, लेकिन अपने प्रेमियों को देख करके वो भूखा हो जाता है। जैसे एक बेटा पूरे नगर में खेला है, मोहल्ले में खेला है, मां को देखते ही भूख लग जाए बच्चे को, व्यक्ति को अपने घर पे पूछते ही भूख लग जाए, आराम करने की इच्छा हो। ऐसे जो वैष्णव हैं, जो महापुरुष हैं, वो ठाकुर जी के विहार स्थल हैं। महापुरुषों की जो देह होती है, उनके भजन करते करते उनकी देह गोविंद का विहार स्थल बन जाती है, गोविंद की विहार भूमि बन जाती है। और अपनी विहार भूमि को देख के, प्रेमी के हृदय को देख के ठाकुर मचल पड़ते हैं, मेरा ताप दूर करो। अब ठाकुर जी की सेवा से बढ़ के कौन वस्तु। उस समय 2 बंगाली वैष्णव जो कि सेवक थे माधवेंद्रपुरी पाद जी को, उन 2 बंगाली वैष्णवों को श्रीनाथ जी की सेवा में छोड़ दिया था। और फिर माधवेंद्रपुरी पाद जी चले गए थे श्री जगन्नाथपुरी अपने ठाकुर के लिए। नहीं तो कभी ये नहीं सोचा था कि गिरिराज जी छोड़ के क्यों जाऊंगा। ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए सब यत्न होते हैं, अपने ठाकुर को छोड़ के कहां जाऊंगा, ब्रज छोड़ के कहां जाऊंगा। सदा के लिए आए थे ब्रज में, लेकिन अपने नियम से, अपने भजन से, अपने सुमिरन से, साधना से, नियम से, इन सबसे सबसे बड़ी वस्तु है, वो है इष्ट और गुरु का सुख। ये भजन अनुगत्य में है। हमारे भजन का, सेवा का लक्ष्य क्या है? युगल का सुख। अभी हम लोग चंदन महोत्सव मनाएंगे, ठाकुर जी के फुहारा है, पुष्प सज्जा है, चंदन सज्जा। इसका अर्थ क्या है? ये सब युगल के सुख के लिए है, महाप्रभु जी के सुख के लिए है।
आचार्य लोगों ने जो आज के दिन किया है वही हमें करना है। गुरु लोगों ने जो रास्ता दिखाया है उसी पे चलना है, क्योंकि उन्हीं के बताए मार्ग पर चल के तो कुछ प्राप्त हो सकता है, बाकी मनमुखी आचरण करके तो किसी को कुछ नहीं मिला। तो अपने इष्ट के सुख के लिए अपने इष्ट को भी छोड़ दिया। ये कितनी विलक्षण बात है। चल पड़े, और जबकि बहुत वृद्ध थे और कोई साधन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, पैदल जगन्नाथपुरी जा रहे थे। और चलते चलते जगन्नाथपुरी तो पीछे, पहले मार्ग में पड़े रेमुना। उड़ीसा में जिला है बालासर, जिसको बालेश्वर भी कहते हैं। वहां निकट रेमुना है, और रेमुना में गोपीनाथ जी नाम के ठाकुर जी हैं, जो कि भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट किए गए हैं, श्री राम के द्वारा सेवित हैं। जब रास्ते में रेमुना पड़ा, महिमा तो जानते ही थे माधवेंद्रपुरी जी, प्रकांड विद्वान थे। सोचे अब गोपीनाथ जी का दर्शन करते चलें। और जैसे मंदिर में पहुंचे तो गोपीनाथ जी को प्रतिदिन 12 कुल्लड़ों में खीर भोग लगती है, जिसको अमृत केली कहते हैं। वो एक विशेष प्रकार की गैया के दूध की बनी हुई रबड़ी है, बहुत विलक्षण स्वाद। अब के भुवनेश्वर कथा हुई तो खूब डटके प्रसाद पाया, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई भक्त बालेश्वर पहुंच जाता था और 2-4 कुल्लड़ हमारे लिए ले आता था। तो प्रतिदिन ही वो अमृत केली पाते ही रहे। वैष्णव लोग रोज ही जाते रहे, कोई ना कोई। तो वो बहुत दिव्य प्रसाद, न भूलने वाला प्रसाद है। मिट्टी के कुल्लड़ों में भोग लगता है ठाकुर जी को रात्रि के समय, शयन भोग के समय। तो माधवेंद्रपुरी जी शयन भोग के समय ही पहुंचे और ठाकुर जी को भोग धरे थे। अब चर्चा बहुत सुनी थी अमृत केली की। पे माधवेंद्रपुरी पाद जी का नियम किसी से याचना नहीं करनी है, याचना नहीं करनी है। बिना याचना किए जो स्वतः प्राप्त हो जाए उसी को स्वीकार करना है, ऐसा नियम था। तो मंदिर गए, गोवर्धन श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए, खूब नाचे, खूब कीर्तन। और मन में इच्छा हुई कि एक कुल्हड़ मिल जाता, हमें प्रसाद मिल जाता थोड़ा सा। लेकिन पुजारियों ने पूछा ही नहीं, दिया ही नहीं प्रसाद, और मुझे दे दो ऐसा कहना उनका स्वभाव नहीं था। तो मन में विचार आया, फिर कोई बात नहीं, दर्शन हो गए, एक कम बड़ा प्रसाद है, कीर्तन कर लिया, एक कम बड़ा प्रसाद है, तो कुछ कहा नहीं। और विश्राम हो गया, मंदिर बंद हो गया। तो सोते तो थे नहीं रात को। तो आज भी रेमुना का मंदिर एकदम वन में है, तो वहीं पास में वन में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए रात भर। तो नाम जब कीर्तन करते थे। अब रात को माला लिए बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी नाम जप में रोते रोते रात्रि बिता रहे हैं। ऐसा नाम का नशा, कुछ पाया नहीं। पुजारी जी भी मंदिर बंद करके सो गए। माधवेंद्रपुरी जी अपने नाम कीर्तन में लग गए। पर बंधुओं, आज गोपीनाथ को नींद नहीं, गोपीनाथ नहीं सोए। आधी रात बीत गई, ठाकुर जी ने उस सोते हुए पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिया। अब उसने तो देखे नहीं थे कभी। लगता है माधवेंद्रपुरी पाद जी के दर्शन का ही फल था उस पुजारी के लिए, कि जिन ठाकुर जी को सदा विग्रह रूप में देखता था, आज वो प्रत्यक्ष नहीं भले स्वप्न में बोले पुजारी से बात की। ये संत दर्शन का फल है बंधुओं। स्वप्न में ठाकुर प्रकट हो गए। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी उठो। वे तो चौंके, अरे प्रभु
आप गोपीनाथ हैं, आप हमारे ठाकुर हैं, क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान ने कहा, पुजारी जी कल मंदिर में एक महात्मा आए थे। कि हाँ आए तो थे, ऐसे कपड़े पहने थे उन्होंने, शरीर पे कोई विशेष वस्त्र नहीं था, गले में कंठी बंधी थी, एकदम गौर वर्ण थे, आयु होगी 75-80 के लगभग। हाँ हाँ प्रभु, क्या नाच रहे थे, क्या कीर्तन कर रहे थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तुमने उनको हमारा प्रसाद दिया? बोले महाराज प्रसाद तो नहीं दिया, तुलसी दल भी नहीं दिया। तुम्हें प्रसाद नहीं देना चाहिए था, कोई इतना बड़ा महापुरुष आया। बोले महाराज तो बहुत गलती हो गई, जिन लोगों ने भोग लगवाया था सबरा प्रसाद उनको दे दिया और महात्मा को नहीं दे पाया। और मैं समझ भी नहीं पाया उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तो सब लोग मांग मांग के प्रसाद लेते हैं, उन्होंने मांगा भी नहीं। बोले वो अयाचक हैं, अयाचित वृत्ति से रहते हैं, अपने मुंह से नहीं मांगेंगे, पर उनकी आंखें तो तुम्हें देख लेनी चाहिए थी कम से कम। बहुत सी बात जीभा नहीं कह पाती, आंखें कह देती हैं, तुम्हें आंखें तो देख लेनी चाहिए थी। गलती हो गई महाराज, मैंने इसीलिए स्वप्न दिया है उनको प्रसाद दो। पुजारी जी ने कहा बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, कल जरूर दूंगा, अब तो सब बांट दिया मैंने प्रसाद, अब खीर बनेगी फिर भोग पधराए जाएंगे तब दूंगा। गोपीनाथ जी ने कहा कल तो तब दोगे जब वो रहेंगे, वे तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, केवल आज शाम को दर्शन के लिए रुक गए थे अभी, और वो तो सवेरा होते ही चल पड़ेंगे आगे। अरे प्रभु अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, कहां प्रसाद लाऊं, कैसे लाऊं। ठाकुर जी ने कहा तुमसे भूल हुई पर मुझसे भूल नहीं हुई। बोले कैसे? बोले तुमने 12 कुल्हड़ भोग लगाए थे ना? बोले लगाए थे। बांटे कितने थे? पुजारी जी ने कहा 12 बांट दिए थे। भगवान ने कहा तुमने 12 नहीं 11 बांटे थे। बोले प्रभु नहीं मैंने 12 बांटे। बोले तुम्हें नहीं पता, जब तुम भोग उठा रहे थे मुझे तुम्हारे लक्षण दिखाई दे गए कि तुम इस महात्मा को प्रसाद नहीं दोगे, उसी समय उनमें कुल्लड़ों में से मैंने एक कुल्लड़ चुरा के अपने वस्त्र में छिपा लिया। एक कुल्लड़ छिपा के मैंने अपने पटके में रख लिया था। वही प्रसाद उस महात्मा को जाके दो, वो अभी जंगल में बैठे रोकर कीर्तन कर रहे हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे, जल्दी जाओ। भगवान ऐसे कह रहे थे जैसे वो भूखे ना हो, खुद भगवान भूखे हो। पुजारी के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे कन्हैया तुम्हारी माखन चोरी की आदत गई नहीं, मैं तो सोचता था तुम सुधर गए होगे, पर सुधरे नहीं, भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी ग्रंथ में लिखा है आधी रात पुजारी ने स्नान किया, चूंकि सो गए थे, फिर स्नान किए और असमय में मंदिर खोला, गर्भगृह में प्रवेश किया, और जब देखा तो सही में ठाकुर जी के पीतांबर में वो कुल्लड़ छिपा हुआ था। रो पड़े पुजारी, धन्य धन्य, तुम अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हो। उस समय विह्वल हो गए। उस कुल्हड़ को भगवान के ठाकुर जी ऐसे मुरली मनोहर हैं गोपीनाथ जी, तो यहां कुल्हड़ धरा था ऐसा उल्लेख है। कुल्हड़ उठाए, अब उनको तो पता नहीं था कहां है, जंगल तो बहुत बड़ा, अब घूमते फिरे। अरे कौन आए? यतिराज। कौन गिरिराज जी से आए हैं? कौन जगन्नाथपुरी जा रहे हैं? कौन यतिराज हैं? भैया ये प्रसाद ले लो, गोपीनाथ जी ने भेजा है। आज हमारे ठाकुर गोपीनाथ से क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गए हैं। कहां हो? बहुत खोजा, तब कहीं पेड़ के नीचे कीर्तन करते हुए दिखाई दे गए माधविंदपुरी। माधविंदपुरी को तो होश नहीं, वे तो माला हाथ में लिए गाते हुए। श्री हरिदास ठाकुर जी के गुरु कौन है?
माधवेंद्रपुरी जी। अद्वैत प्रभु जी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी जी। ईश्वरपुरी जी के गुरुदेव कौन है? माधवेंद्रपुरी जी। वे तो माला हाथ में लेकर के नाम गान कर रहे थे बहुत करुण स्वर में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जो महामंत्र है, अपने यहां महामंत्र, महाप्रभु जी और युगल, ये तीनों एक वस्तु हैं। जो महामंत्र है वही महाप्रभु जी हैं और वही युगल का विलास है। हरे कौन है? हरे हैं श्री राधा और कृष्ण तो कृष्ण है। हरे कौन है? श्री राधा। और महामंत्र में राम नाम श्री राधा रमण जी के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं श्री जी आगे, कहीं श्याम सुंदर आगे, कहीं राधा रानी आगे, कहीं राधा रमण आगे। ये युगल विलास हो रहा है। महामंत्र, महाप्रभु जी और युगल विलास, ये तीनों एक वस्तु हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी की हाथ में माला घूमती थी और चित्त के भीतर युगल घूमते थे। युगल सरकार के उस विलास का अनुभव करते हुए अपने चित्त को उस सुख में निमग्न करते हुए वो महामंत्र का आस्वादन करते थे। वो पुजारी जी को देख गए, रोते हुए पहचान गए, अरे ये तो वही। भागे भागे प्रसाद लेकर गए। माधवेंद्रपुरी पाद तो नेत्र बंद किए। तब जय 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 राधे श्याम कहकर उनको सचेत किया। नेत्र खोले, देखे सामने पुजारी, प्रणाम किया। अरे महाराज, इस समय में बोले महाराज प्रसाद ले, समय पहले गोपीनाथ जी का प्रसाद ले। प्रसाद लिया, प्रणाम किया। फिर माधवेंद्रपुरी जी ने कहा आधी रात आप प्रसाद लेके भागे। उस समय मंदिर में तो व्यवस्था नहीं हुई, अब कैसे? बोले महाराज मैं तो अब भी लेके ना आता, यदि बंसी वाला न सचेत करता मुझे। तब कैसे क्या हुआ? तब पंडित जी ने रोते रोते सबरी कहानी सुना दी। अब पंडित जी तो रो ही रहे थे और सुन के माधवेंद्रपुरी पाद का जो रोना प्रारंभ हुआ, फिर जीवन के अंतिम दिन तक वो रोना बंद नहीं हुआ। बंधुओं, आहा, जब पता चला ठाकुर जी ने प्रसाद चुराया है। अरे ब्रज में तो अपने लिए माखन चुराते थे, यहां तो मेरे लिए चुराया है। ये तो ब्रजवासियों से ज्यादा कृपा हो गई। क्या कहें? माधवेंद्रपुरी पाद जी उस प्रसाद की परिक्रमा करने लगे, उस कुल्हड़ की दंडवत करने लगे। ये कुल्हड़ धन्य है जिसको गोविंद ने मेरे लिए छुआ है। क्या कहना? वो पुजारी भी रो रहे हैं, माधवेंद्रपुरी पाद जी भी रो रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। रो रहे हैं, प्रसाद पा रहे, रो रहे हैं, प्रसाद पा रहे। बंधुओं, ग्रंथ में लिखा है सब प्रसाद पा गए, लेकिन प्रसाद पाने के बाद कुल्हड़ नहीं फेंका। उस कुल्हड़ को अपने वस्त्र में बांध लिया माधवेंद्रपुरी पाद जी ने। और कहते हैं जितने दिन जीवित रहे रोज उस कुल्हड़ का एक तोना तोड़कर खाते थे। उस कुल्हड़ को भी पा गए तोड़ तोड़ के। अंतिम दिन तक प्रतिदिन उस कुल्हड़ को भी तोड़ तोड़ के पाते रहे। अब प्यारे की तो हर वस्तु प्यारी होती है। कृतार्थ हो गए। ठाकुर जी का नाम गोपीनाथ से क्षीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। आज भी दर्शन करने जाइए तो क्षीर चोरा गोपीनाथ बड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध है। फिर आगे जगन्नाथपुरी गए जिस काम के लिए निकले थे। अब जगन्नाथपुरी पहुंचे, उससे पहले उनका यश पहुंच गया वहां पर। अरे वो महात्मा आ रहे हैं जिन्होंने गिरिराज जी में श्रीनाथ जी प्रकट किए थे।
वो महात्मा आए जिनके लिए गोपीनाथ क्षीर चोरा बन गए। तो उस समय का जो राजा था उसने सब व्यवस्था कर दी, 2-3 मन चंदन उपलब्ध करवा दिया, ढेर कपूर केसर सब उपलब्ध करवा दी, और 2-3 सेवक भी भेज दिए उठाने के लिए। अब माधवेंद्रपुरी जी का काम बन गया। फिर लौटे, अब रास्ता वही था लौटने का। अब की बार रेमुना आया, सोचे फिर एक बार दर्शन कर ले, फिर तो गिरिराज जी जाने ही है। अब के फिर रुके, अब के तो पुजारी पहचान गए थे, एक नहीं 12 के 12 कुल्हड़ दे दिए माधवेंद्रपुरी पाद जी को। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने सबको बांट के प्रसाद पाया और रात को फिर वहीं मंदिर में ही रह गए। रात को जब मंदिर में रहे, अब के श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया, गोवर्धन नाथ जी ने, गोपाल ने, जिन ठाकुर को गिरिराज जी में प्रकट करे आए थे, दर्शन दिया, प्रणाम किया माधवेंद्रपुरी पाद ने। कहा प्रभु अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस शीघ्र आ रहा हूं आपके लिए, चंदन की व्यवस्था हो गई है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्रीनाथ जी ने कहा आज्ञा ये है, अब गिरिराज जी आने की जरूरत नहीं है। बोले प्रभु इतनी लंबी यात्रा, अब कहते जरूरत नहीं है? नहीं अब आने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु ये चंदन ये कपूर, तब गोवर्धन नाथ जी ने कहा मैं और गोपीनाथ जी 2 नहीं है, 1 हैं। श्री विग्रह में भेद करना, सब ठाकुर ठाकुर 1 हैं, ठाकुर जी में भेद नहीं। तो मैं और गोपीनाथ जी 1 हैं। अब ऐसा है, ये चंदन घिस घिस के गोपीनाथ जी को ही धराओ, गोपीनाथ जी का श्रृंगार करो, और शीतलता, बोले शीतलता मुझे वहां गिरिराज जी में प्राप्त होगी, चंदन यहां लगाओ। हम माधवेंद्रपुरी पाद जी भी समझ नहीं पाए भगवान की लीलाओं को, आज्ञा कर दी। आज्ञा समन साहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान साहिब की कोई सेवा नहीं है। आज्ञा समन साहिब सेवा, आज्ञा कर दी साहिब ने, अब क्या सोचना था। और उस दिन से, और गोपाल जी ने यह भी आज्ञा कर दी अब यहीं वास करो, यहीं वास करो, क्योंकि वहां तो अब श्री महाप्रभु जी के द्वारा, नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा, अद्वैत प्रभु जी के द्वारा, रूप सनातन जी के द्वारा अब ब्रज का प्रकाश होने के दिन आ गए। अब ब्रज वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा सारे संसार में, लेकिन यहां आपकी जरूरत है, अब आप यहां रहो। और ठाकुर जी ने कहा गोपीनाथ जी को चंदन धारण कराओ, और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उस चंदन को घिसना प्रारंभ किया, कपूर केसर डाल करके, और ठाकुर जी को श्रीअंग पर चंदन का श्रृंगार धारण किया। उस दिन कौन दिन था? उस दिन था अक्षय तृतीया का, जिस दिन चंदन लगाया ठाकुर। आज का दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया, कहिए अक्षय तृतीया, अक्षय लीला चंदन महोत्सव की। अक्षय तृतीया का दिन था बंधुओं। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने स्वयं चंदन घिसना प्रारंभ किया और श्री ठाकुर जी को धराना प्रारंभ किया। और एक दिन नहीं, वृंदावन में तो एक दिन मनती है अक्षय तृतीया, वहां 21 दिन मनती है। नवद्वीप में भी 21 दिन तक होती है, श्री जगन्नाथपुरी में भी 21 दिन तक होती है। हमारी सखी माँ जी के तो वैशाख में फिर 5 दिन ठाकुर जी नौका विहार करते हैं वैशाख पूर्णिमा तक। तो ठाकुर जी को चंदन धराया अंग पर शीतलता प्रदान करने के लिए। और ये लीला भारतवर्ष में इस प्रकार प्रकाशित हुई, इस प्रकार प्रसारित हुई, प्रसिद्ध हुई कि जहां जहां रागानुगा पद्धति से भजन हो रहा है वहां वहां ठाकुर जी को आज चंदन अर्पण होता है। एक तो ऋतु के क्रम के अनुसार, अभी तो चूंकि प्रदूषण के दिन है ना, तो गर्मी पहले से शुरू हो जाती है। बाकी शास्त्रीय पद्धति से आज से जो विकट गर्मी है उसका प्रारंभ होना चाहिए, अभी तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो प्रदूषण के कारण है।
और जो शास्त्रीय व्यवस्था है कि इतने दिन की ग्रीष्म होती है, इतने दिन की वर्षा, अब तो वर्षा भी बेमौसम होती है, इतने दिन सर्दी पड़नी चाहिए, तो वो उस क्रम में आज से विकट गर्मी प्रारंभ है। तो आज ठाकुर जी को चंदन धारण, और फिर जेठ की पूर्णिमा को जल विहार, एकदम चरम पर पहुंच गई गर्मी, जिसको तपा कहते हैं। अब चंदन से भी गुजारा नहीं, तो अब यमुना में ही रहेंगे युगल। तो ये ग्रीष्म ऋतु के लाड़ का आज से प्रारंभ है। पर इस उत्सव के जनक कौन है? इस उत्सव के जनक श्रीमन माधवेंद्र पुरी पाद है। देखिए, उत्सव मनावे, दर्शन करें, पर ये तो पता हो कि तिथि का महत्व क्या है। अभी कलयुग में इस चीज का बहुत अभाव है कि सार वस्तु चली गई है। तिथि का पालन तो होता है, पर ये नहीं पता होता क्यों हो रहा है। जैसे हम आप होली मनाएं, अब ये सब जानते हैं कि होली का त्योहार प्रकट किसने किया? प्रहलाद जी ने। अब भारत में कितने प्राणी होते हैं जो होली के उत्सव के दिन प्रहलाद जी को याद करते हैं, या इस बात को याद रखते हैं इस उत्सव को किसने प्रकट किया। या और भी जिन चीजों का पालन होता है, तो सार वस्तु, गुरु पूर्णिमा के दिन गिरिराज जी में सब में बड़ी परिक्रमा लगती है। शायद 20, 30, 50 लाख लोग परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी में गुरु पूर्णिमा के दिन। पर ये शायद छोड़ों को ही जानकारी होती है, लग क्यों रही है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी जी ने शरीर छोड़ा था, और उनके स्मरण में चूंकि वो प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे, स्वयं ठाकुर जी ने उनको गिरिराज शिला प्रदान की थी, जो आज भी राधा दामोदर में विराजमान है। तो उन सनातन गोस्वामी जी के विरह में, उन सनातन गोस्वामी जी के श्रीअंग को लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा की गई। समस्त ब्रजवासी सनातन गोस्वामी जी को पिता जैसा मानते थे। उनके विरह में सबने केश मुंडवाए, विरह किया, उत्सव मनाया, और नियम किया प्रत्येक आषाढ़ी पूर्णिमा को उनके स्मरण में परिक्रमा होगी, मुंडन होगा, इसलिए उसको मुड़िया पूनो भी कहते हैं। तो वो प्रथा तो बरकरार है, लाखों प्राणी परिक्रमा करते हैं, पर ये नहीं पता कि ये कितनों को जानकारी होती है कि परिक्रमा आज लग क्यों रही है। वो सनातन गोस्वामी कौन है, उनका चरित्र क्या है, वो महाप्रभु जी के क्या लगते हैं, उन्होंने ब्रज में आके क्या किया, ये शायद कम को जानकारी होती है। पर ये आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान तो तब होगा जब महत्व बुद्धि होगी। महिमा तो तभी पता चलेगी जब महत्व का ज्ञान होगा। अब महत्व का ज्ञान नहीं होगा तो ये उत्सव, दर्शन, कीर्तन अनेक बार केवल मनोरंजन बन जाता है, आयोजन बन जाता है। पर ये कीर्तन मनोरंजन का साधन नहीं, ये आयोजन नहीं, ये तो गोविंद से मिलने का साधन है। ये आयोजन नहीं, ये मनोरंजन नहीं, ये तो गोविंद से मिलने का साधन है। तो उत्सव की महिमा क्या है जिसको हम आप मनाने जा रहे हैं? इस तिथि की महिमा क्या है, संक्षेप में उसको निवेदन किया। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी ने चंदन धारण कराया। फिर तो सारे ब्रज में आज शाम को आप लोग दर्शन करेंगे, 6-7 बजे से दर्शन प्रारंभ होते हैं। सब ठाकुर जी को, श्री राधा रमण जी का दर्शन करिए। कैसी ठाकुर जी को चंदनी पोशाक धारण होती, लगता है वस्त्र धारण कर रखे, पर वो वस्त्र नहीं होते, वो चंदन होता है। राधा दामोदर जी, श्याम सुंदर जी, लगता है वस्त्र पहने हैं पीले, पर वस्त्र नहीं होते, वो चंदन होता है। चंदन की पोशाक ठाकुर जी धारण करते हैं। श्री बिहारी जी में भी चंदन की पोशाक तो नहीं, पर चंदन के गोले तो अर्पण होते ही हैं। श्री राधा वल्लभ जी को चरणों में चंदन अर्पण होता है, और बाकी सब जगह गोविंद जी, मदन मोहन जी, नैनानंद जी, सबको संपूर्ण श्रीअंग में चंदन अर्पण होता है। तो इस उत्सव के जनक श्रीमन माधवेंद्र पुरी पाद जी हैं। और चंदन अर्पण होता है, ठाकुर जी को कौन शीतलता प्रदान करनी है, वो तो स्वयं प्रेम के, शीतलता के, सुख के, प्यार के सागर हैं। अरे भक्त चंदन लगाकर अपने चित्त को शीतलता प्रदान करता है, वहां कौन ताप, ताप तो यहां पे है। पर जैसे जब द्रौपदी जी के यहां दुर्वासा जी आए, वो भोजन नहीं करा पा रही थी, तब भगवान ने उनसे एक तुलसी पत्र लिया और ये कह के पाया सारे षष्ठी के लोग तृप्त हो जाएं।
तो उनके खाए से सब तृप्त हो गए ना, दुर्वासा जी का पेट भर गया। तो ठाकुर जी को चंदन लगाने के प्रति भाव क्या है? जिस वस्तु से ठाकुर जी की सेवा कर दी जाती है, प्रसन्नता दे दी जाती है, उससे सारा विश्व प्रसन्न होता है। तो ठाकुर जी ने तुलसी पत्र लिया, सारी सृष्टि तृप्त हो गई। अगर एक वैष्णव ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करेगा तो ये सारा जगत शीतल होगा। स्वयं के हृदय शीतल होंगे तो उनको कौन शीतलता देनी है? शीतलता तो अपने चित्त को देनी है हमको। तो हम अब श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी की उसी भावना में चलें। श्री गोपीनाथ जी को तो नित्य ही चंदन लगता है, पर दिन आज का है, पहला चंदन आज के दिन लगाया। तो यही भावना है। प्रिया प्रियतम राधा गोविंद देव सन्मुख विराजमान है, प्राण वल्लभ निताई गौरांग विराजमान है। सखियां आज चंदन धारण करा रही है। मूल में तो ये है। फिर इसके बाद खूब रसिकों ने इस उत्सव पर पद लिखे, वाणियों का प्रकाश हुआ और उन वाणियों के माध्यम से उस लीला रस का आस्वादन हमको आपको करना है। सखियां चंदन लगा रही हैं और गा रही हैं। अपने मन को वहां जोड़कर रखना है। मन को ऐसा अभ्यास कराना है कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम सब गोपी हैं, हम सब सखी हैं, हम सब इनकी दासी हैं, मंजरी हैं, किंकरी हैं, सहचरी हैं। श्यामा श्याम ही हमारे प्राण धन हैं, सर्वस्व हैं। इन्हीं की सेवा के लिए, इन्हीं को पाने के लिए ये देह मिली है। अरे मन में सच्चा भाव पैदा ना हो तो नाटक करने में भी कोई हानि नहीं है, झूठा खेलने में भी कोई हानि नहीं है। क्यों? जैसे पारस से कोई भी लोहा छू जाए तो पारस ये नहीं देखता कि ये कसाई के घर में काम आने वाला छुरा है कि मंदिर में काम आने वाला लोहा है। पारस का तो काम छू के सोना बना देना है। ऐसे भले हम झूठा ही झूठा मन के भीतर नाटक करके भाव बनाएं, पर राधा रानी का दरबार सच्चा दरबार है। यहां झूठे भी आके सच्चे हो जाते हैं। झूठ खेलते रहे तो भी कोई नुकसान की बात नहीं। यहां तो झूठा खेल है, सच्चा होई, और सच्चा खेल है बिरला कोई। देखो, जिस दिन गुरुजी नाम सुनाते हैं उस दिन कहां भाव होता है व्यक्ति में, कुछ नहीं जानता। जिस दिन गुरुजी पकड़ते हैं या जिस दिन शरणागत होता है, सत्संग में आता है, कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन गुरुजी कह देते हैं बेटा इतना नाम करना है, ऐसे एकादशी व्रत करना है, ऐसे तिलक लगाना, ऐसे भावना करनी है, ऐसे परिक्रमा देनी, अब अपने आप को दास मानना है। तो पहले तो नाटक ही करते हम जैसे जीव शुरू में। लेकिन चूंकि गुरु महाराज नाटक करवा रहे, नाटक करते 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 एक दिन आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि नहीं गिरने लगते हैं? एक दिन नाम करते करते फिर उसमें मन लगने लगता है कि नहीं लगने लगता है? एक दिन ठाकुर सेवा करते करते वो अपने लगने लगते हैं कि नहीं लगने लगते हैं? गुरु लोग की शरणागति करते करते गुरु लोगों में ममता होती है कि नहीं होती है? कथा सुनते सुनते आंसू आने लगते हैं कि नहीं आने लगते हैं? तो शुरुआत तो झूठे से ही हुई थी, पर 100% नहीं तो 10-20% तो सच्चे बन गए हम लोग। और लगे रहेंगे तो बाकी भी सच्चे हो जाएंगे। और गुरु लोगों ने गौरदास बना दिया। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सच्चे गौरदास बने, सच्चे कृष्णदास बने, सच्चे निताई दास बने। तो भावना करिए, मैं इनकी हूं, ये मेरे हैं। सखियां लाड़ कर रही हैं। श्री चतुर्बुद्ध दास जी की वाणी है। श्री सूरदास जी के भी बड़े गुरु भाई कुंभन दास जी के सब में छोटे पुत्र चतुर्बुद्ध दास जी दर्शन कर रहे हैं। देखिए, नेत्र से दर्शन नहीं, यहां तो मन की आंखों से दर्शन है। ठाकुर जी को लाड़ चाव किया गया, बानक बनाया गया वैष्णवों के द्वारा जितना संभव था। यह सब किस लिए है? ये सब इसलिए है झांकी का दर्शन करके, कथा सुन करके हमारा मन उस लीला में अनुरक्त हो, हमारा मन भावना करना सीखे, सुमिरन करना सीखे, हमारा चित्त इनमें डूबे, लगे इनमें।
ये सब प्रयास इसीलिए है। अब वे लोग तो सच्चे ही दर्शन कर रहे हैं, पर उनकी वाणी हम लोग गाएं, दोहराएं, पद की तात्पर्य को श्रवण करें और अपने मन को पुरोएं। श्री चतुर्बुद्धास जी गा रहे हैं, ये आज की लीला है। क्या? आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। नंद नंदन री नव चंदन को लेप किए। चतुर्बुद्धास जी दर्शन कर रहे हैं, गा रहे हैं। आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। आज सखी नंदन री नव चंदन को लेप किए। आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। नंदन री नव चंदन को लेप किए। तामे चित्र किए केसर के। राजत हैं सखी सुभग हिए। तन सुख को कटी बांध पिछोरा। तन सुख को कटी बांध बिछोरा। ठाड़े हैं सखी कमल लिए। बन माल पीत उपरे ना। रुचि बन माल पीत उपरे ना। करण फूल प्रति बिंब कपोलन। करण फूल प्रति
चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर। श्री चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर। भ्रकुटी छिए आज सखी नंद नंदनरी नव चंदन को तन लेप किए। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए। अरे सखी देख, आज श्याम सुंदर ने कैसे अद्भुत चंदन को धारण किया है सर्वांग पर। और साधारण चंदन नहीं, तामे चित्र किए केसर के, तामे चित्र किए केसर के राजत हैं सबकी सुभग ही। देखिए जो वाणियां हैं ये भावना की सामग्री हैं, भावना करिए मन में। नंद नंदन ने कैसा चंदन का श्रृंगार किया है, अद्भुत अद्भुत सखियों ने पत्रावली बनाई है, उसका अनुमान भी करना कठिन है, अद्भुत। और उस चंदन धारण कराकर फिर केसर की एकदम महीन महीन, जैसे किसी वस्त्र के ऊपर कोई कढ़ाई करे, ऐसी चंदन के ऊपर केसर की पत्रावली बनाई है। और राजत हैं सखी सुवग हिये, हिये के ऊपर श्याम सुंदर के हृदय के ऊपर विशेष रचना कर रही हैं। तो हृदय के ऊपर कैसी रचना कर रही हैं, क्या बना रही हैं हृदय के ऊपर? देखिए पोशाक तो चंदन की है, और सखियां श्याम सुंदर के हृदय पे क्या लिख रही हैं? श्याम सुंदर के हृदय पर केसर से लिख रही हैं राधा 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 राधा। एक और रा, दूसरी ओर धा, और फिर पूरा बक्षस्थल छोटे छोटे राधा नाम से भर दिया है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे फूल बने हैं, जैसे कोई पत्रावली है, लेकिन वो दूर से देखने पर तो पुष्प लगते, पत्रावली लगती हैं, पर बहुत निकट से, अब निकट से वही देख पाएगा जो निकट होगा। तो बहुत निकट से देखने पर पता चलता है वो पुष्प नहीं है, उन पुष्पों के भीतर राधा 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 लिखा है। हृदय पे राधा राधा क्यों लिखा है? क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। ठाकुर जी के दिल की धड़कन में श्री राधा रहती हैं, और जब उनके हृदय पर कोई श्री राधा लिखता है तो उनको बहुत, इसलिए वैष्णवों में तो शालिग्राम जी पे श्री राधा, ठाकुर जी के हस्त कमल पे श्री राधा, हृदय पे राधा, माथे पे राधा, राधे ही राधा, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण के सुख के लिए है। हमारा काम तो मिलन कराना है ना। तो कह रहे हैं राजत हैं सखी सुभग हिये। कौन राजत है? प्रिया जी राजत हैं। ओहो राजत हैं सखी सुभग हिये। अच्छा, श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया जी राजत हैं, माने विरासती हैं।
प्रिया जी के हृदय में श्याम सुंदर विराजते हैं, ये अर्थ तो है ही, राजते हैं सखी सुभग। ये एक और अर्थ है कि परस्पर के हृदय में तो परस्पर विराजते हैं, पर हमारे हृदय में, सखियों के हृदय में दोनों विराजते हैं, इसलिए राजत है सखी सुभग ही। और आगे कहा तन सुख को कटी बांध पिछोरा। ठाकुर जी ने कटी में वस्त्र धारण कर रखा है, वो कैसा है? वो तन सुख का है। जो सेवा है वो युगल के सुख को देख के हो रही है, अपने सुख को देख के नहीं। देखे ठाकुर जी को एकदम हल्का हल्का श्रृंगार धारण है, एकदम हल्का हल्का। ये ऋतु ऐसी है, एकदम हल्का। अब स्वर्ण के आभरण नहीं, मोती के आभरण, पुष्पों के आभरण, एकदम हल्का। महाप्रभु जी ने केवल धोती धारण की, ऊपर वस्त्र नहीं, एकदम ग्रीष्म ऋतु, मन के अनुकूल। वही करना है जिस रीति से गुरु लोग लाड़ कर रहे हैं, तभी तो प्रवेश होगा। मनमुखी चलते रहेंगे तो भटकते रहेंगे, गुरु लोग के रास्ते पे चलेंगे तो ठिकाने पर पहुंचेंगे। तो कैसे वस्त्र पहराए हैं? तन सुख को कटी बांध पिछोरा। तन सुख को कटी बांध पिछोरा। बस कमर में ही पिछोरा है और बाकी ठाड़े हैं करे कमल लिए। अब नए भक्तों से पूछ रहे हैं, पुरानों से नहीं पूछ रहे हैं, उनको पता है। नए से पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी ने हाथ में कमल लिया है, तो वो कमल किस रंग का है? किस रंग का है हाथ में कमल श्याम सुंदर के? ठाड़े हैं कर कमल लिए, किस रंग का कमल है? देखिए ठाकुर जी के श्री हस्त कमल में पीत कमल है, और प्रिया जी के हस्त में सदैव नील कमल है। क्यों? क्योंकि प्रिया जी पीत वर्णा है, तो श्याम सुंदर पीला कमल हाथ में रखते हैं। ठाकुर जी नील वर्णा है, तो प्रिया जी नील कमल धारण करती हैं। यही पीतांबर नीलांबर का रहस्य है। श्याम तन नील वरण पीत वरण राधे। श्याम तन नील वरण पीत वरण राधे। ठीक है ना? श्याम तन नील वरण पीत वरण राधे। श्याम तन नील वरण नील वरण पीत वरण राधे। श्याम ब्रह्म श्याम तन नील वरण पीत वरण राधे। श्याम सुंदर का अंग नीले वर्ण का है। याते श्याम धरे पीरो पट नीलो पट राधे। ये जो श्याम सुंदर पीतांबर धारण किए, कमल धारण किए, कोई और नहीं, राधा रानी ही पीतांबर बन गई हैं श्याम सुंदर का। मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना। श्याम सुंदर का पीतांबर श्री राधा ही हैं, और राधा रानी की नीली साड़ी कौन है? नील वर्ण श्याम सुंदर ही प्रिया जी की नीली साड़ी है। वस्त्रों के रूप में परस्पर एक दूसरे को अंकमाल दिए रहते हैं। एक से दो बने हैं जो, दो होकर एक ही हैं सो। तो
कैसे रंग का कमल है श्याम सुंदर के हाथ में? पीले रंग का कमल है और प्रिया जी के हाथ में नीले रंग का कमल है। तो चतुर्बुद्धास जी कह रहे हैं, ठाड़े हैं कर कमल लिए, रुचि बन माल पीत उपरे ना, पिबन माल पीत उपरैना। ठाकुर जी के गले में बनमाल है। वो कैसी माला है? बनमाल में 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुह, पंचवीर ग्रंथिता, वनमाला प्रकृतिता। 5 प्रकार के पुष्प हैं, सफेद, पीले, नीले, हरे और लाल। ये सफेद रंग के पुष्प क्या हैं? जो शांत रस के भक्त हैं, शांत रहते हैं। सनकादिक जी वे शांत रस के भक्त हैं। सफेद पुष्प, माला में 5 प्रकार के फूल हैं। सफेद पुष्प शांत रस के भक्त हैं। और पीले रंग के पुष्प कौन है? ये दास्य रस के भक्त हैं, जिनके हमेशा पीतांबर हृदय में समाया रहता है। और ये सख्य रस के भक्त कौन है? ये हरे रंग के पुष्प हैं, जिनको सारे जगत में हरे ही हरा दिखता है, अपना प्रियतम का रंग दिखता है। और वात्सल्य रस के भक्त नीले रंग के पुष्प हैं, जिनके नेत्रों में नील वर्ण श्याम सुंदर समाये रहते हैं। और मधुर रस के भक्त लाल रंग के पुष्प हैं, जिस रंग से कोई गहरा नहीं, जिस रंग में सारे रंग समा जाते हैं। तो इन 5 पुष्पों की माला, जिसे वनमाला कहते हैं, पर इन पुष्पों के भीतर भी भावना है। ठाकुर जी कोई सामान्य माला धारण नहीं करें, वो अपने भक्तों को ही पुष्प बना करके अपनी माला में पिरो लेते हैं। तो कैसी माला है? रुचि वन माल पीत उपरे ना, रुचि वन पीत उपरैना। रुचि वन मृग मद तिलक ललाट दिए, मस्तक के ऊपर सुंदर मृग मद का कस्तूरी का तिलक हो रहा है, केसर की पत्रावली, बस नेत्री नेत्र बचे हैं, बाकी तो चंदन केसर कस्तूरी की रचना हो रही है। मृगमद तिलक ललाट दिए। और कैसी शोभा है? करण फूल प्रतिबिंब कपोलन, फूल प्रतिबिंब कपोलन। श्याम सुंदर के कानों में जो कर्ण फूल है, उसका प्रतिबिंब कपोलों पर पड़ रहा है। और आप जानते हैं आभूषण भी भक्त हैं। ठाकुर जी की पायल कौन है? दास्य रस के भक्त हैं। ठाकुर जी के मुकुट शीश फूल चंद्रिका कौन है? वात्सल्य रस के भक्त हैं। प्रभु की करधनी बाजूबंद कौन है? सख्य रस के भक्त हैं। और ठाकुर जी की बुलाक और कुंडल, जो बुलाक हिलके अधरों का स्पर्श करती है, जो कुंडल हिलके कपोल का स्पर्श करते हैं, ये बुलाक और मकराकृत कुंडल कौन है? ये तो मधुर रस के हैं, ये तो गोपियां हैं। अरे श्याम सुंदर का बुलाक श्री जी बन गई हैं, श्री जी का बुलाक श्याम सुंदर बन गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? करण फूल प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कपोलन फूल प्रतिबिंब कपोलन नैन मैन सर से दिखिए कुंडलों के प्रतिबिंब कपोल पर और नैन मैन कहते हैं कामदेव को, सर कहते हैं बाण को। बोले ठाकुर जी के नेत्र कैसे लग रहे हैं? जब पलक खुलती हैं तब ऐसा लगता है चितवन नहीं है, एक कामदेव बाण छोड़ रहा है। चितवन के बाण श्याम सुंदर छोड़ रहे हैं। नैन मैन सर से दिखिए, जो नैन है वो मैन के सर जैसे कामदेव के बाणों के समान भक्तों के चित्त के भीतर कृष्ण मिलन की लालसा को बढ़ा रहे हैं। ओहो नैन मैन सर से दिखिए, चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर, चतुर्भुज प्रभु गोवर्धन धर, सिरे तेरी पाग रही भ्रकुटी छिए, तेरी पाग रही भ्रकुटी छिए, अरे पगिया टेढ़ी होती जा रही है प्रिया जी के प्रेम में, इतनी टेढ़ी। अब राम जी का मुकुट तो सीधा होता है, तो श्याम सुंदर का नहीं, यहाँ तो टेढ़ी, हर चीज टेढ़ी, बंसी टेढ़ी, लकुटी टेढ़ी, चरण टेढ़े, माला टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, पाग टेढ़ा, टेढ़ा ही टेढ़ा। टेढ़ी पाग, जो पाग के नीचे की मोती की लड़ी है वो भ्रकुटी को छू रही हैं। क्यों छू रही हैं? अनेक कारण हैं, उसमें एक ये भी कारण है, ऐसे झुक जाएंगे तो बाईं ओर वाला जो कर्ण फूल है वो कपोल से लग जाएगा। टेढ़ी पाग रही भ्रकुटी छिए, ओ आज सखी नंद आज सखी नंद नंदन री नव चंदन को तन लेप किए, ऐसी झांकी है, इसी झांकी में मन को अटकाना है और प्रिया प्रियतम को लाड़ करना है। राधे गोविंद जय हो, राधे गोविंद जय हो, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद
वेदना दे, मोहे ऐसी विरह वेदना दे, मोहे ऐसी विरह वेदना दे, मोहे ऐसी विरह वेदना दे। रैन दिन गाऊं गोविंद राधे, रैन दिन गाऊं गोविंद राधे, रैन दिन गाऊं गोविंद राधे, रैन दिन गाऊं गोविंद राधे। मोहे ऐसी विरह वेदना दे, मोहे ऐसी विरह वेदना दे। ओ राधे गोविंद, राधे, राधे गोविंद, राधे, राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुझ पे करुणा करो। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे 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 श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।